नमस्कार। आज हम भारत की वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की गहराई में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी व्यवस्था न्याय को किफायती, सुलभ और तेज बनाकर हमारी पारंपरिक अदालतों का भारी बोझ कम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चर्चा को हमने 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे समान न्याय और कानूनी मदद की, फिर देखेंगे लोक अदालतों का त्वरित न्याय, इसके बाद स्थायी लोक अदालतें, परिवार व ग्राम न्यायालय और अंत में वाणिज्यिक न्यायालयों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, समान न्याय और कानूनी सहायता। संविधान का अनुच्छेद 39A कोई मामूली नियम नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक जनादेश है। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी, ताकि न्याय पाने के मौके सभी के लिए बिल्कुल बराबर हों। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया और इसी के तहत नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का जन्म हुआ, जिसका मकसद ही है देश भर में मुफ्त और बेहतरीन कानूनी सेवाएं देना। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार कौन है? देखिए, इस दायरे में महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, औद्योगिक मजदूर और दिव्यांग जन शामिल हैं। साथ ही हिरासत में लिए गए लोग और प्राकृतिक आपदा के शिकार भी इसमें आते हैं। आर्थिक पैमानों की बात करें तो 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले व्यक्ति इसके पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामलों में तो ये लिमिट 5 लाख रुपए तक है। और सबसे अच्छी बात, इसमें अदालती फीस से लेकर वकील की फीस और कागजात तैयार करने का सारा खर्च पूरी तरह कवर होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे चर्चित विषय पर, लोक अदालत यानी जनता की अदालत, जो त्वरित न्याय के लिए जानी जाती है। अक्सर लगता है कि ये अदालतें कोई नया आविष्कार हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था तो प्राचीन भारत में प्रचलित न्याय का एक पुराना स्वरूप है, जो पूरी तरह से गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। लोक अदालत असल में एक ऐसा मंच है जहां अपनी मर्जी और आपसी सौहार्द से मामले सुलझाए जाते हैं। चाहे कोई मामला अदालत में सालों से अटका हो या अभी तक केस दर्ज ही न हुआ हो, उसे यहां बातचीत और समझौते के जरिए बड़ी ही शांति से निपटाया जाता है। पारंपरिक अदालतों और लोक अदालतों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां पारंपरिक अदालतों में अक्सर भारी खर्च और लंबी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जहां साक्ष्य के नियम बहुत सख्त होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोक अदालतें इसके बिल्कुल उलट हैं। यहां कोई अदालती फीस नहीं लगती, समाधान तुरंत होता है और सबसे बड़ी बात, यहां वादी और प्रतिवादी सीधा जज के साथ एक बहुत ही अनौपचारिक माहौल में बातचीत कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम एक गजब का लचीलापन देता है। दिलचस्प बात यह है कि लोक अदालतें सिर्फ एक ही तरीके से काम नहीं करती। ये 4 अलग-अलग रूपों में आयोजित होती हैं। पहली है राष्ट्रीय लोक अदालत, जो देश भर में एक साथ बड़े पैमाने पर किसी खास विषय के मामलों को निपटाती है। दूसरी है राज्य लोक अदालत, जो पेंडिंग मामलों के लिए लगातार काम करती है। तीसरी बहुत ही खास है मोबाइल लोक अदालत, जो मल्टी यूटिलिटी वैन में बैठकर सीधे लोगों के बीच जाती है। और चौथी है मेगा लोक अदालत, जो एक ही दिन राज्य की सभी अदालतों में एक साथ आयोजित होती है। लोक अदालत के फायदे वाकई कमाल के हैं। अगर कोई कोर्ट फीस पहले से जमा है तो वो पूरी वापस मिल जाती है। सुनवाई में सख्त कानूनी प्रक्रियाओं का कोई झंझट नहीं होता और जज के साथ सीधा संवाद होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम फायदा ये है कि इनका फैसला एकदम अंतिम होता है। ये एक बाध्यकारी सिविल डिक्री बन जाता है, जिसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती। मतलब विवाद हमेशा के लिए खत्म। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्थायी लोक अदालतें। रोजमर्रा की जिंदगी के विवादों के बारे में सोचिए। परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी या अस्पताल जैसी बुनियादी सेवाओं में कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करें? ऐसे ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस विवादों के लिए 2012 के संशोधन के जरिए स्थायी लोक अदालतों का रास्ता साफ किया गया। ये अदालतें बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई के सीधे और तेजी से इन रोजमर्रा की समस्याओं का निपटारा करती हैं। और इस दिशा में 2015 में एक जबरदस्त बदलाव आया। केंद्र सरकार ने इन स्थायी लोक अदालतों का वित्तीय अधिकार क्षेत्र सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया। इसका मतलब है कि अब 1 करोड़ रुपए तक के सार्वजनिक सेवा विवाद बिना किसी लंबी अदालती लड़ाई के सीधे यहां सुलझाए जा सकते हैं। चलिए अब अपने चौथे पड़ाव पर चलते हैं, परिवार और ग्राम न्यायालय। पारिवारिक मामले हमेशा बहुत नाजुक होते हैं
1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम के पीछे यही संवेदनशीलता थी। ये महसूस किया गया कि शादी, तलाक या भरण पोषण जैसे मामलों में पारंपरिक अदालतों की लड़ाई वाली अप्रोच से रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए इन विशेष अदालतों को बनाया गया ताकि मुख्य फोकस लंबी मुकदमेबाजी पर नहीं बल्कि बातचीत, मध्यस्थता और सुलह पर रहे। इन अदालतों का माहौल जानबूझकर ऐसा रखा गया है जो कम खर्चीला, लचीला और बिल्कुल अनौपचारिक हो। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इन्हें बनाना अनिवार्य है। यहाँ साक्ष्य के कड़े नियम लागू नहीं होते और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ वकीलों का होना कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। लक्ष्य एकदम साफ है, परिवार के सदस्यों को खुद आपस में बैठकर अपनी समस्याएं सुलझाने का मौका देना। शहरों की बात तो हो गई, अब जरा गांव का रुख करते हैं। 2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम इस शानदार विचार पर बना था कि न्याय खुद चलकर ग्रामीण नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचे। 114वीं विधि आयोग की रिपोर्ट से निकला ये कॉन्सेप्ट पक्का करता है कि केवल गरीबी या गांव में रहने की वजह से कोई भी इंसान न्याय से वंचित न रह जाए। अगर इन दोनों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। परिवार न्यायालय पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों और घरेलू विवादों पर केंद्रित हैं, जहां सुलह पर जोर है। दूसरी ओर ग्राम न्यायालय ग्रामीण इलाकों के लिए हैं, जो दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामलों को देखते हैं। और सबसे खास बात, ये मोबाइल कोर्ट के रूप में काम करते हैं, जहां जज साहब खुद गांवों का दौरा करके मामले सुलझाते हैं। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, वाणिज्यिक न्यायालय, जो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। बड़े बड़े बिजनेस विवाद अक्सर देश की आर्थिक तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं। इसी को देखते हुए 253वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद 2015 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। मकसद था बड़े कमर्शियल केसों का तेजी से निपटारा। फिर 2018 में इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ, जिसने पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया और एक नया नियम सामने आया, प्री इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता। 2018 के इस संशोधन का सबसे बड़ा धमाका था इसकी लिमिट को कम करना। पहले इन फास्ट ट्रैक अदालतों में जाने के लिए विवाद की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन इसे घटाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दिया गया। सोचिए, इस एक फैसले ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए भी इन अदालतों के दरवाजे खोल दिए। और इसी के साथ जुड़ा एक गेम चेंजर नियम, अनिवार्य प्री इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी व्यावसायिक विवाद में रातों रात किसी अंतरिम राहत की जरूरत नहीं है, तो सीधे अदालत में केस फाइल नहीं किया जा सकता। मुकदमा करने से पहले दोनों पक्षों को बैठकर अनिवार्य रूप से मध्यस्थता यानी बातचीत की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। ये अदालतों को गैर जरूरी मुकदमों के बोझ से बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। न्याय को एक खर्चीली, उलझी हुई और कठोर प्रक्रिया से निकालकर एक सुलभ और लचीली सेवा में बदलकर, क्या ये सारे वैकल्पिक मंच वाकई में सभी के लिए न्याय में समानता के संवैधानिक वादे को मौलिक रूप से पूरा कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।